आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि कोर्ट ने 23 मई तक बढ़ा तो दी। अरविंद केजरीवाल आपे से बाहर हो गए। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले आतिशी मार लेना को आगे कर ये माहौल बनाने की कोशिश की थी कि शराब घोटाला फर्जी है और कोर्ट ने ये भी कह दिया कि घोटाला हुआ ही नहीं। लेकिन जब कोर्ट ने फिर से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी तो फिर केजरीवाल ने खुद मोर्चा संभाला और बीजेपी के खिलाफ आरोप लगाने लगे। ईडी से जुड़े केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ा दी। जाहिर है सिसोदिया को अदालत से राहत नहीं मिली है और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में आगे भी रहना होगा। बता दें कि शराब घोटाला मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। पहले सीबीआई ने इस मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और फिर बाद में ईडी ने भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। मनीष सिसोदिया 23 फरवरी से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। शराब घोटाला में सीबीआई और ईडी का शिकंजा मनीष सिसोदिया पर कसा हुआ है। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद सीबीआई ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की थी और इस दौरान सीबीआई ने सिसोदिया समेत अन्य कई लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इसी साल फरवरी महीने में सीबीआई ने सिसोदिया से लंबी पूछताछ की थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपनी जांच शुरू कर दी और उसने भी सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। पिछले कुछ समय से मनीष सिसोदिया लगातार अपनी जमानत के लिए अलग अलग अदालतों में गुहार लगा रहे हैं। सिसोदिया के वकील अदालत में कह चुके हैं कि सिसोदिया कहीं बाहर नहीं भागेंगे और इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है, लिहाजा उन्हें अब हिरासत में रखने की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, सिसोदिया अदालत में अपनी बीमार पत्नी तक का भी हवाला देकर जमानत की गुहार लगा चुके हैं। हालांकि अभी तक सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। जांच एजेंसीज मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला में किंगपिन बता चुकी हैं। जांच एजेंसीज ने अदालत में सिसोदिया को इस पूरे घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में यह भी कहा था कि सिसोदिया ने झूठे ईमेल प्लांट किए थे ताकि जनता को ये दिखाया जा सके कि नई आबकारी नीति को अप्रूवल मिल चुका है। इतना ही नहीं, सिसोदिया पर सबूत मिटाने के भी आरोप जांच एजेंसीज ने लगाए थे और कहा था कि कई मोबाइल फोन्स को सिसोदिया नष्ट कर चुके हैं जो सबूत मिटाने के इरादे से किए गए थे। जांच एजेंसीज अब तक लगातार मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करती आई हैं और ये तर्क देती आई हैं कि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।